नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका श्यामनाथ यादव और मैं एक मुद्दा लेकर आया हूं जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सुनने के लिए मिल रहा है। भोजपुरी में अश्लील गाने को लेकर के तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए सिर्फ गाने वाले ही दोषी नहीं हैं। मेरा समाज, हम, आप जितने भी इसे सुनते हैं, कहीं गाने वाले से ज़्यादा हम लोग भी दोषी हैं। यदि सुनने वाले नहीं होते तो वो लोग एक दो गा करके शायद छोड़ सकते थे, मगर सुनने वाले के वजह से ही वो लोग ही अश्लील गाने को गा रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भरत शर्मा जी और मनोज तिवारी जी के बाद से जितने भी कलाकार आए हैं, 100% नहीं मगर 75% ऐसे कलाकार आए हैं उन लोगों के बाद जो भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक प्रदूषण की तरह काम कर रहे हैं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। भोजपुरी में कौन सा नीच से नीच, कौन सा अपशब्द ऐसा नहीं है जो लेकर के राइटर ने नहीं लिखा है और गाने वाले नहीं गाए हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि 100% कलाकार ऐसे हैं, 75% ऐसे कलाकार हैं जो गंदगी परोसने का काम करते हैं, अपशब्द यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि अपने समाज में जो शिक्षित लोग हैं वो लोग उसे गाली के दृष्टि से, भोजपुरी गाना को गाली के दृष्टि से देखते हैं। यदि उनके बच्चे बजाते हैं या भोजपुरी गाना सुनते हैं तो उन्हें ऐसा समझते हैं कि वो गाली दे रहा है समाज को। इस भावना से उसे देखा जाता है बजाने वाले को। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, जो भी कलाकार है, किसी भी जाति से हैं, और अपने समाज में सबसे बड़ा बुराई है, यूपी हो या बिहार हो, जाति को लेकर के। यदि किसी जाति का गाया है, उसे सपोर्ट करने वाले ऐसे उनके जाति के हैं तो सोचेंगे कि मेरे जाति का गाया हुआ है तो वो उसका सपोर्ट करने लगेंगे। फिर दूसरे जाति को लेकर के बोलेंगे वो भी तो ऐसा गाया है, वो भी तो ऐसा गाया है। बिल्कुल नहीं। यही अपने यूपी बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि मेरे घर का है, मेरे समाज का है, मेरे जाति का है, गलत भी है तो उसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, और यदि सही भी है, मेरे जाति का नहीं है, मेरे समाज का नहीं है, मेरे घर का नहीं है और सही रास्ते पे है, फिर भी हम लोग उसका विरोध कर देते हैं। तो मैं आप सबों से यही निवेदन करूँगा कि आप सब ऐसा नहीं सोचे कि मेरे जाति का है, मेरे समाज का है, मेरे घर का है और गलत है तो उसे सपोर्ट करें। ऐसा कदापि नहीं करें। किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, यदि सही है, सही गा रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, उससे दिल जान से सपोर्ट करें। और अपना ही है, घर में ही है, भाई ही क्यों ना हो, अपने घर का सगा भाई क्यों ना हो, यदि गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसका विरोध करें। ऐसे ही हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, देखने वाले के ही वजह से वो लोग आगे बढ़ते हैं। यदि अश्लील गाने वाले आज सुपरस्टार बने हुए हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? सुनने वाले, जो अश्लील सुनते हैं वो दोषी हैं। यदि सुनेंगे नहीं तो वो लोग स्टार बनेंगे कैसे? उसे बनाने वाले हम, आप और मेरे समाज के लोग ही हैं जो उस ऊंचाई तक पहुंचाए हैं अश्लील गा करके। एक अश्लील गा करके आगे गया हुआ है, दूसरा भी पीछे देखता है कि अश्लील गा करके गया हुआ है वहाँ तक, तो मैं भी अश्लील गाए, उससे भी ज़्यादा अश्लील गाए। इस तरह का होर मचा हुआ है। तो अभी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं सेंसर बोर्ड ऐसा हो जिसमें गाना है वहाँ से पास हो कि हाँ ये गाया जा सकता है, नहीं गाया जा सकता है तो गाया जाएगा। अच्छा है, उससे भी बेहतर तो अभी हो रहा है कि एक दूसरे पे गा रहे हैं कलाकार, खुद समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गाया है। यदि मैं नहीं गाया होता तो मैं इसके विरोध आवाज़ उठाता तो मेरे आवाज़ को दबाया नहीं जाता, मगर आज वही हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं। मैं किसी कलाकार का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, गलत है तो गलत है, सबके लिए गलत है। मैं उनका निंदा करता हूँ जो कि ऐसा गाना गाते हैं और भोजपुरी भाषा को बदनाम करने का काम करते हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का
वो प्रदूषण है, प्रदूषण फैलाने वाले इंसान हैं। मैं उन लोग का बहुत निंदा करता हूँ। वो लोग अपने आप को भले ही सुपर स्टार या जो भी स्टार कह ले, वो अलग की बात है। तो दोस्तों, मैं अपना विचार रखा हूँ, आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट में अपना विचार बताएं, और जो गलत है उसका विरोध करें। गलत गाना ना सुने, ना दूसरे को सुनने दें। समाज में जितने भी बच्चे हैं जिनको समझदारी नहीं है कि हम क्या सुन रहे हैं, इससे समाज पर आने वाले भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, उससे आप लोग समझाएं, प्रेम से समझाएं और सही रास्ता दिखाएं, सही गलत क्या है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो नादान होते हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा आने वाला फ्यूचर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उसके मानसिकता क्या कहेगा, जिस वजह से वो ऐसा सुनते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।